तो दोस्तों, हम आपके राजस्थान की कला व संस्कृति में आपके राजस्थान के लोक देवियों के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। और लोक देवियों में हमने आपके जैसे इस क्लास से पहले हमने करणी माता, जीण माता, शीतला माता, आई माता, केला देवी, तनोट माता जैसी देवियों पर चर्चा कर चुके हैं। आज हम इनके बाद में आगे की क्लास आगे बढ़ाते हैं। और आज हम बात करने वाले हैं आपके राजस्थान की लोक देवियों में सबसे पहले चामुंडा माता पर। किस पर? आपके चामुंडा माता पर। आज अपन कौन सी लोक देवी की बात करनी है? तो चामुंडा माता। अब जब आप चामुंडा माता के बारे में अध्ययन करांगा, देखो ऐसी तो देवियों के चमत्कारों से संबंधित बहुत सी कहानियां हैं, लेकिन अभी हमें चमत्कारों की कहानियों पे नहीं जाना है। हमें पेपर को ध्यान में रखते हुए आपके फैक्ट टू फैक्ट के बारे में बात कर, और कोई बात होगी तो मैं बताते चलूंगा। तो जब चामुंडा माता की बात की जाए आपके, तो आपको सबसे पहले तो यह ध्यान रखना है कि चामुंडा माता का मंदिर कहां पर बना हो। तो चामुंडा माता को जो मंदिर है, आपा जब मारवाड़ को इतिहास पढ़ो, जब आपा चर्चा करी कि चामुंडा माता का जो मंदिर था, वो आपके चामुंडा माता का मंदिर आपका मेहरानगढ़ दुर्ग जोधपुर में बना हुआ है। तो चामुंडा माता का मुख्य मंदिर कहां पर हो जाएगा? तो मेहरानगढ़ दुर्ग। और मेहरानगढ़ दुर्ग कहां पर है आपनो? तो जोधपुर के अंदर। तो पहली बात कि चामुंडा माता का मंदिर कहां पर है? तो मेहरानगढ़ दुर्ग आपका जोधपुर। इसके बाद में जो चामुंडा माता का मेहरानगढ़ में दुर्ग बनेड़ो है, भी दुर्ग ने बनायो कौन, उस दुर्ग का निर्माता कौन है? तो हमें याद रखना है राव जोधा। आपके राव जोधा ने 1459 ईस्वी में आपके इस दुर्ग का निर्माण करवाया था, जब आपके दुर्ग बनवाया था। तो दो बातें तो हमें चामुंडा माता की यही यादें रखनी है कि चामुंडा माता का मंदिर कहां पर है और मंदिर का निर्माण करता कौन है। तो सबसे पहले कि चामुंडा माता का मंदिर, तो जब मंदिर की बात हो तो हमें याद रखना है मेहरानगढ़ दुर्ग। मेहरानगढ़ दुर्ग। और मेहरानगढ़ दुर्ग कहां पर हो जाएगा आपका? तो मेहरानगढ़ दुर्ग हो जाएगा जोधपुर। तो आपने चामुंडा माता मंदिर तो मेहरानगढ़ दुर्ग जोधपुर में बनेडो है। ये मंदिर को बनायो कौन? इसके मंदिर के निर्माता कौन है? तो जब निर्माता की बात आवे तो अपन याद रखना है कि राव जोधा ने, आप राव जोधा ने। और राव जोधा ये मंदिर को निर्माण कद करवायो? तो अपन याद रखना है कि जब आपका दुर्ग बना था उसी समय 1459 ईस्वी के अंदर। इसके बाद में चामुंडा माता की क्या बात याद रखनी है कि चामुंडा माता है वो राठौड़ राजवंश की इष्ट देवी कहलाती है। अगर पूछा जाए कि राठौड़ राजवंश की कुलदेवी कौन है, जब आप बतावा नागणेची माता, लेकिन राठौड़ राजवंश की इष्ट देवी या आराध्य देवी कौन है, तब कौन हो जाएगी? आपके चामुंडा माता की। तो तीसरा पॉइंट हमारा हो जाएगा कि यह राठौड़ राजवंश की, राठौड़ राजवंश की, राठौड़ राजवंश इष्ट देवी, इष्ट देवी ओब्लिक आराध्य देवी है, आराध्य देवी है। लेकिन अपन अठे एक बात नोट लगा के और याद रखनी, क्यों? क्योंकि जब आप करणी माता पढ़ी, जब आप बात करी कि बीकानेर के राठौड़ों की इष्ट देवी या आराध्य देवी कौन थी, तो तब हमने पढ़ा था कि बीकानेर के राठौड़ों की इष्ट देवी, आपकी जो आराध्य देवी थी, वो करणी माता थी। मैं आपको इष्ट देवी और आराध्य देवी एक होती है और कुल देवी अलग होती है, इनमें डिफरेंस बता चुका हूं। कुल देवी हमेशा एक वंश की एक होती है, पर इष्ट देवी आराध्य देवी अलग अलग हो सकती। तो हमें याद रखना है कि राठौड़ राजवंश की इष्ट देवी या आराध्य देवी पूछे तब तो चामुंडा माता है। लेकिन अठे अपन पूछ ले कि बीकानेर के राठौड़ों की इष्ट देवी या आराध्य देवी कौन है, तब कौन हो जाएगी आपके? तो तब हो जाएगी करणी माता। तो ये बात हमें नोट में याद रखनी कि बीकानेर के राठौड़ों की, बीकानेर के राठौड़ वंश की, बीकानेर के राठौड़ राजवंश, राठौड़ राजवंश इष्ट देवी या आराध्य देवी, इष्ट देवी ओब्लिक आराध्य देवी कौन हो जाएगी आपके? तो करणी माता हो जाए आराध्य देवी। तब कौन होगी? तो करणी माता। इसके अलावा जो चामुंडा माता है, चामुंडा माता के मंदिर का जीर्णोद्वार किसने करो?
जीर्णोद्वार क्यों करवाना पड़ो? क्योंकि जब 1857 की क्रांति का समय या 1857 ईस्वी में आकाशीय बिजली गिरने से हमारे राजस्थान के दो मुख्य जो स्थापत्य कला के उदाहरण है वो आपके नष्ट हो गए थे। एक तो चामुंडा माता के मंदिर आपका, और एक आपा जब मेवाड़ पड़ियो जब आपा बात करी आपका विजय स्तंभ का ऊपरी जो हिस्सा था वो नष्ट हो गया। तो विजय स्तंभ को तो स्वरूप सिंह ने जीर्णोद्वार करवाया था, और जो चामुंडा माता का मंदिर आपका बिजली गिरने से ध्वस्त हो गया था, इस मंदिर का जो आपका वापस जीर्णोद्वार करवाया गया था वो भी आपके जोधपुर के महाराजा तख्त सिंह के द्वारा करवाया गया। क्यों जीर्णोद्वार क्यों करवाया है? तो 1857 ईस्वी में इस मंदिर पे आकाशीय बिजली गिरने के कारण ये मंदिर है वो आपका थोड़ा सा नष्ट हो गया था, इसीलिए उस मंदिर की पुनः मरम्मत पुनः जीर्णोद्वार किस शासक के द्वारा करवाया गया? तो आपके जोधपुर के महाराजा तख्त सिंह के द्वारा करवाया गया। तो एक बात हमें यह भी याद रखनी है कि 1857 ईस्वी में 1857 ईस्वी में आकाशीय बिजली गिरने से आकाशीय बिजली गिरने से आकाशीय बिजली गिरने से आकाशीय बिजली गिरने से मंदिर आकाशीय बिजली गिरने से मंदिर मंदिर को नुकसान पहुंचा तथा मंदिर का जीर्णोद्वार तथा मंदिर का जीर्णोद्वार मंदिर का जीर्णोद्वार जोधपुर महाराजा या मारवाड़ के महाराजा जोधपुर के महाराजा तख्त सिंह ने करवाया। महाराजा तख्त सिंह ने करवाया तख्त सिंह ने करवाया। इतनी बातें पहले आप लिखो। क्या क्या चीजें पड़ी है हमने आपकी? तो हमने देखा है आपका कि एक तो मंदिर कहां पर बना हुआ है, तो मेहरानगढ़ दुर्ग जोधपुर में। मंदिर ना बनायो कौन? मंदिर को निर्माता कौन है? तो आपके राव जोधा है 1467 ईस्वी में। ये आपकी चामुंडा माता क्या है? तो राठौड़ राजवंश की इष्ट देवी या आराध्य देवी है। लेकिन यहीं पर आपा ने याद रखना कि बीकानेर के राठौड़ राजवंश की इष्ट देवी या आराध्य देवी कौन है? तो करणी माता की है। 1857 ईस्वी में आकाशीय बिजली गिरने से इस मंदिर का कुछ भाग था वो नष्ट हो गया था, इसलिए इसका जीर्णोद्वार पुनः किसने करवाया था? तो आपके जोधपुर के महाराजा जो तख्त सिंह है उन तख्त सिंह के द्वारा इस मंदिर का जीर्णोद्वार करवाया गया। एक मंदिर अपन चामुंडा माता को और याद रखना कि अजमेर में बना हुआ है। क्या गुरुजी दो ही मंदिर है राजस्थान में? ना, मंदिर बहुत है, पर अपन अभी मुख्य मंदिर की बात करनी है। तो एक मंदिर आपका अजमेर के अंदर बना हुआ है जो आपके पृथ्वीराज तृतीय ने बनवाया था। जो पृथ्वीराज चौहान है, पृथ्वीराज चौहान तृतीय, उनके द्वारा यह मंदिर बनाया गया था। क्यों? क्योंकि चामुंडा माता पृथ्वीराज चौहान की भी इष्ट देवी थी आपकी। वो भी अपनी इष्ट देवी या आराध्य देवी चामुंडा माता को मानता था। और आपके अजमेर वाले दुर्ग से लेकर और आपके चामुंडा माता का जो मंदिर बना हुआ है अजमेर में, उन दोनों जगह के बीच में एक गुफा बनी हुई है जिसे शीश खाना गुफा कहते हैं कि इस गुफा का प्रयोग पृथ्वीराज चौहान करता था इस मंदिर में आने के लिए। तो हमें याद रखना है कि माता का एक और अन्य मंदिर कहां पर है? अन्य मंदिर। और अन्य मंदिर एक और कहां पर हो जाएगा? तो एक और अन्य मंदिर बना हुआ है आपके अजमेर में। अजमेर में अजमेर में इस मंदिर को किसने बनवाया? तो आपके पृथ्वीराज चौहान तृतीय ने। पृथ्वीराज चौहान तृतीय ने पृथ्वीराज चौहान तृतीय ने क्यों बनाया था? क्योंकि इनकी चामुंडा माता इष्ट देवी या आराध्य देवी थी। इष्ट देवी या आराध्य देवी, चामुंडा माता को अपनी इष्ट देवी या आराध्य देवी मानते थे। कौन? आपके तो पृथ्वीराज चौहान। पृथ्वीराज चौहान तृतीय के बारे में जब हमने आपका चौहान वंश पढ़ा था तब खूब पढ़ा था पृथ्वीराज चौहान के बारे। और एक बात हम याद रखांगा कि माता जी को मेड़ो कद लागे थारो, कि चामुंडा माता का मेड़ो कद भरे। तो याद रखना मेला भरता है आपके नवरात्रों में। कब भरेगा? नवरात्रों में। तो मेला कब हो जाएगा? नवरात्र। नवरात्रा कब आते हैं? तो अपन पता है हम साल में दो बड़े नवरात्रा मनाते हैं, एक चैत का नवरात्रा और एक आसोज का नवरात्रा।
चैत्र नवरात्रा और आश्विन नवरात्रा। सॉरी बच्चों, चैत्र नवरात्रा नापा बसंतीय नवरात्रा का, और आसोजार नवरात्रा नापा सर्दीय नवरात्रा का। तो इन माता जी का मेला दोनों नवरात्रों में भरता है, मतलब एक साल में 2 बार भरता है। तो नवरात्रों में और नवरात्रों के कोष्टक में लिखोगे आप चैत्र व आश्विन, चैत्र व आश्विन। तो चैत्र व आश्विन नवरात्रों में भरे जाते। इसके अलावा इतनी चीजें याद रखने के बाद आपको एक घटना याद रखनी पड़ेगी, जिसे मेहरानगढ़ दुखंतिका के नाम से जानते हैं। अब मेहरानगढ़ दुखंतिका क्या है, इस चीज को समझो आप। मेहरानगढ़ दुखंतिका, मेहरानगढ़ दुखंतिका, मेहरानगढ़ दुखंतिका घटना क्या है। एक बार की बात है आपके कि जो मेहरानगढ़ दुर्ग है आपका, मेहरानगढ़ दुर्ग के अंदर नवरात्रे चल रहे थे आपके, सर्दीय नवरात्रे। और सर्दीय नवरात्रा में मतलब आसोजार नवरात्रा में माता जी को मेड़ो भर रहे हो, और मेले के अंदर भगत है वो आपके हजारों लाखों की भीड़ में भगत माता जी के मंदिर में आएड़ा धोक लगान। अब बात है थारी 30 सितंबर 2008 की, और किसी व्यक्ति ने अफवाहें फैला दी कि जो मेहरानगढ़ दुर्ग की जो दीवारें हैं वो जमीन में धस रही है। अब लोगों को लगा कि जब दुर्ग की दीवारें जमीन में धसेगी तो ये मंदिर भी जमीन में धसेगा, इसलिए मंदिर के अंदर है वो आपका हड़दम मच गया। एक दूसरे के लोग ऊपर से निकलने का प्रयास किया, क्योंकि दुर्ग का एक दरवाजा खुला था और वहां से लोग निकलने का प्रयास किया। महिलाएं, बच्चे, बच्चियां एक दूसरे के नीचे, लगभग 216 लोगों की क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। तो ये जो घटना है, ये घटना किस नाम से जानी जाती है आपकी, तो मेहरानगढ़ दुखंती। कि मेहरानगढ़ दुर्ग के अंदर जब चामुंडा माता का 2008 में शरदीय नवरात्रा में मेला चल रहा था, 30 सितंबर को जब भगत जन आपके धोख लगा रहे थे, उसी समय किसी व्यक्ति ने ऐसी अफवाहें फैला दी कि मंदिर आपके दुर्ग की दीवारें जमीन में धसने लग रहे। तो लोगों में हड़दम मच गया और लोग बाहर निकलने का प्रयास किया कि जितना जल्दी हो सके यहां से बाहर निकला जाए। तो हड़दम में कुछ बच्चे, कुछ लोग, कुछ महिलाएं, कुछ बच्चियां एक दूसरे के नीचे दब जाते और लोग उनको ऊपर से निकलते हुए बाहर निकलने का प्रयास किया था। ऐसे लगभग आपके 216 लोगों की क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। तो यही घटना किस नाम से जानी जाती है आपके, तो मेहरानगढ़ दुखंती। फिर बाद में सरकार ने पता किया कि ऐसी घटना आखिर बात क्या हुई थी, तो इसके लिए, इस घटना की जांच के लिए एक जांच आयोग भी बना था। तो वो जांच आयोग बना था जस्टिस जसराज चोपड़ा आयोग, कि मेहरानगढ़ दुखंती का घटना की जांच के लिए कौन सा आयोग गठित किया गया था, तो जस्टिस जसराज चोपड़ा आयोग। जस्टिस जसराज चोपड़ा आयोग ने 2019 के आसपास अपनी रिपोर्ट भी सरकार को दे दी है, लेकिन सरकार अभी तक उस रिपोर्ट को सार्वजनिक नहीं किया है। पर आपा ने तो याद रखना है कि मेहरानगढ़ दुखंतिका कब हुई, मेहरानगढ़ दुखंतिका के समय कितने लोगों की मृत्यु हो गई थी, और मेहरानगढ़ जो दुखिनता हुई है आपके, ये दुखंतिका घटना हुई है, इसकी जांच के लिए कौन सा आयोग बना था। तो क्या याद रखेंगे हम मेहरानगढ़ दुखंतिका में कि सबसे पहले कब हुई थी, तो आपको तारीख याद रखनी है 30 सितंबर 2008। घटना क्या है, तो आपके शरदीय नवरात्रा, शरदीय नवरात्रा, या फिर इसे आप लिख सकते हो आश्विन नवरात्रा, आश्विन नवरात्रा। नवरात्रा के समय मंदिर में हड़दम मचिया, मंदिर में घटना हुई। और लगभग कितने लोगों की मृत्यु हो गई थी तो इस घटना में, तो याद रखना 216 लोगों की मृत्यु हुई, 216 लोगों की मृत्यु। और जब 216 लोगों की मृत्यु हो गई थी, तो इसके लिए सरकार ने कौन सा जांच आयोग गठित किया, तो जस्टिस जसराज चोपड़ा आयोग। तो जांच आयोग कौन सा बना है, तो जांच आयोग बना है, जांच आयोग, और जांच आयोग है जस्टिस जसराज, जसराज चोपड़ा आयोग, चोपड़ा आयोग, चोपड़ा आयोग। लिखो इसे जल्दी से।
तो इतनी बातें याद रखनी है आपको, मुख्य रूप से चामुंडा माता। बस इतने पेपर के हिसाब से हमें इतनी चीजों के बारे में याद रखना है कि मंदिर कहां पर है, मंदिर बनाया किसने, किसकी इष्ट देवी आराध्य देवी, तो राठौड़ राजवंश पर, बीकानेर वालों की तो करणी माता। आकाशीय बिजली गिरने से मंदिर आपका ध्वस्त कब हो गया था, ऊपरी हिस्सा मंदिर का, तो 1857 में। पुनः जीर्णोद्वार किसके द्वारा करवाया गया, तो महाराजा तख्त सिंह के। एक अन्य मंदिर प्रमुख कहां पर है, अजमेर में, जिसे किसने बनाया, तो पृथ्वीराज चौहान तृतीय ने। क्यों, क्योंकि ये स्वयं है वो अपने चामुंडा माता को अपनी इष्ट देवी या आराध्य देवी के रूप में मानते थे। माता जी का मेला कब लगता है, तो मेला लगेगा आपके नवरात्रा में। और नवरात्रा में कौन सा में, तो दोनों नवरात्रा में, चैत और अपने आसोज के नवरात्र। इसके बाद में मेहरानगढ़ दुखंती का घटना कब हुई, तो 30 सितंबर 2008 को, आश्विन आपके शरदीय नवरात्रा में या आश्विन नवरात्रा के समय मंदिर में घटना हुई थी। कितने लोग मारे गए थे, तो लगभग आपके 216 लोगों की मृत्यु हुई। और जांच आयोग कौन सा बना है, तो जस्टिस जसराज चोपड़ा आयोग बना है। इसके बाद में आगे चलते हैं हम। चामुंडा माता के बाद में आप हेडिंग लगाओ नारायणी माता। नारायणी माता। अब नारायणी माता के बारे में अपन के याद रखना, पहला तो थोड़ा सो सामान्य परिचय के बारे में कि नारायणी माता है। इन नारायणी माता का मंदिर कहां पर है, तो अपन याद रखना है, एक जगह पड़े थारी अलवर के अंदर, एक क्षेत्र है राजगढ़, और राजगढ़ के पास एक पहाड़ी पड़ती है बरवा की डूंगरी। तो बरवा की डूंगरी पर मंदिर बना हुआ है किसका, आपके नारायणी माता। कि नारायणी माता का मंदिर कहां पर बना हुआ है, पहली बात ये आपने याद रखनी है, तो बरवा की डूंगरी राजगढ़ अलवर के अंदर माता जी का मंदिर है। नारायणी माता के बारे में कि नारायणी माता का जन्म स्थली कहां पर है, लगभग 1052 विक्रमी संवत में इनका जन्म हुआ था। और इनका जन्म जयपुर में एक गांव पड़ता है मोरा गांव, और मोरा गांव में इनका जन्म हुआ। और जो राजगढ़ वाला क्षेत्र है अलवर में, राजगढ़, राजगढ़ के करमेसी के साथ आपके नारायणी माता का विवाह हुआ था। और माता जी का बचपन का नाम क्या है, तो करमेती बाई है। इन चार बातों ने अपन पहला याद रखने कि नारायणी माता का मंदिर कहां पर, तो बरवा की डूंगरी, और बरवा की डूंगरी राजगढ़ अलवर में। नारायणी माता का जन्म कहां पर हुआ है, तो मोरा गांव, और मोरा गांव कहां पर पड़ता है, जयपुर में। नारायणी माता के बचपन का नाम क्या है, तो बचपन का नाम है इनका करमेती बाई। और इनका विवाह किसके साथ हुआ था, तो राजगढ़ अलवर के जो है, जो राजगढ़ के निवासी थे करमेसी, करमेसी के साथ विवाह हुआ नारायणी माता। गुरुजी जन्म मोरा गांव, आपका मोरा गांव में हुआ है, और विवाह राजगढ़ में हुआ है, तो मंदिर फिर बरवा की डूंगरी में क्यों है, ये चीज ना आप समझाएंगे आप। लेकिन पहला परिचय ना आप थोड़ो सो लिख ले कि नारायणी माता का मंदिर कहां, मुख्य मंदिर आप। तो जब मंदिर की बात आवे तो आप याद रखना बरवा की डूंगरी। कौन सी डूंगरी, आपके बरवा की डूंगरी। और बरवा की डूंगरी कहां पर है, तो राजगढ़ अलवर में है। राजगढ़ अलवर, पहली बात। इसके बाद में जन्मस्थली माता की, नारायणी माता की जन्मस्थली, और माता की जन्मस्थली है मोरा गांव। और मोरा गांव कहां पर है, तो मोरा गांव पड़ता है आपका जयपुर में। कहां पड़ता है, जयपुर के। इसके बाद में माता के बचपन का क्या नाम था, मूल नाम क्या था आपका, ऐसे लिख लो मूल नाम आपका। तो जब मूल नाम की बात हो, तो मूल नाम में हमें याद रखना है करमेती बाई। आपका कई बार पेपरों में पूछा गया है कि करमेती बाई किसका मूल नाम है, तो आपके करमेती बाई है, करमेती बाई आपके नारायणी माता का मूल नाम। और इनके पति कौन है नारायणी माता के, तो पति है करमेसी। कौन, आपके करमेसी, घी देसी और ट्रैक्टर मेसी, और माता को पति कौन है, करमेसी। अब इन चीज ने आप समझो, पहला आओ परिचय लिखो थे एक बार थोड़ो सो कि मंदिर कहां पर है, जन्म खटे हुए माता को, मूल नाम के है, और पति कौन थे आपके। और जो करमेसी है ये याद रखना राजगढ़ के है, राजगढ़ अलवर के। क्योंकि आगे हम पढ़ेंगे कि नारायणी माता के मंदिर को लेके नाई समाज और आपके मीणा समाज के अंदर
इतना ज्यादा विवाद बढ़ गयो कि मीणा तो क्या मंदिर पर अधिकार मारो है और नाई के अधिकार मारो है, और यो मामलो चालतो चालतो अपने राजस्थान के हाई कोर्ट तक पहुंच। नाई मंदिर पे अधिकार क्यों जमा रहे? क्योंकि जो नारायणी माता है या नाई जाति में पैदा हुई थी, इसलिए नाई समाज की कुलदेवी भी कौन है? तो नाई समाज की कुलदेवी नारायणी माता है। नाई समाज के कुल देवता कौन है, आराध्य देव कौन है आपके? तो सेना जी है। लेकिन उनकी कुलदेवी कौन है? तो नारायणी माता। तो एक बात हम ये भी लिख ले कि नाई समाज की नाई समाज की कुलदेवी, नाई समाज की कुलदेवी, नाई समाज की क्या है देवी? कुलदेवी। अब नाई समाज है वो तो इस प्रकार अधिकार जमा रहा है मंदिर के ऊपर कि देवी हमारी कुल देवी है, तो इस अधिकार क्षेत्र पे मंदिर पर हमारा अधिकार। तो फिर मीणा कैसे अधिकार जमा रहे? मीणा कैसे कह रहे कि नारायणी देवी का जो मंदिर है इस पर हमारा अधिकार है? इस चीज ने थे समझो एक बार कि आ नारायणी माता है, ठीक है, नारायणी माता है आप, और नारायणी माता अपने पीहर गई हुई थी, आप गए गामगेड़ी। अरे गामगेड़ी जब कई दिन आई को नहीं, तो बाद में पियर हूं ल्याण खातर करमेसी अने आपके सास रह गया, मतलब मोरा गांव गया करमेसी किसको लाने? आपके नारायणी माता। अब पहला सास रह जाता जो कोई फॉर्च्यूनर कोई बुलटे थोड़ी बैलगाड़ी लेगी, और बैलगाड़ी लेके गया तो दिन में पहुंचा और दिन में नारायणी माता ने ले गए और वापिस राजगढ़ की तरफ थारा रवाना हो गया। अब राजगढ़ की तरफ रवाना हो गया तो 2-3 बज गया, और चलता चलता बेल भी थक गया और करमेसी भी थक गया। तो ये बोला राजगढ़ से थोड़े से दूर पहले जो बरवा की डूंगरी है बठे के एक पेड़ हो, और बोले आपा इन पेड़ के नीचे थोड़ी सी बार आराम कर लिया फिर आपा चलांगे। तो इन पेड़ के नीचे नारायणी माता और करमेसी आराम करे। आराम किस प्रकार का कि यहां पर तो बैठे हैं आपके, यहां पर तो बैठे हैं करमेसी, और यहां पर बैठे हैं नारायणी माता। लेकिन एक बात ध्यान रखना कि देवी का मुख तो इधर है नारायणी माता का, और करमेसी का मुख इधर है, क्योंकि पहले कभी भी पति पत्नी है वो आमने सामने मुंह करके सरेआम नहीं बैठा करते, इसलिए एक ने मुख इधर कर रखा है और एक ने मुख इधर कर रखा है। और करमेसी है वो सो गए। आप अब सो गया तो 10 मिनट टीपी, 20 मिनट गई, आधी घंटा, घंटा, 2 घंटा हो गया, पर अभी तक नारायणी माता करमेसी को जगा नहीं रही है। क्यों? क्योंकि बीट टाइम में कोई लुगाई आपके आदमी ने सुते ने जगाती को नहीं। तो माता जी कई बार तो वेट करियो 10 मिनट में जाग जाएगा, 20 मिनट में जाग जाएगा। अब धीरे धीरे दिन छिपन लाग रहे है, दिन जान लाग रहे है, यहाँ करता करता 4-5 बजे। लेकिन माता अपनी परंपरा के अनुसार अपने पतिव्रत का धर्म निभाते हुए करमेसी को उठाना नहीं चाहती, इसीलिए इस क्षेत्र में पास में कुछ मीणा युवक थे आपके, और मीणा युवक है वो अपनी गाय चरा रहे थे। तो माता जी अब मीणा युवका ने इशारो करो क्या इना हो थे? तो ये बोले हाँ बोलो, कि मेरा पति सूत्या है और मैं आना उठा कौन सकूं, थे आना उठाओ एक बार। ये बोला ठीक है उठा देगा। और करमेसी उठ क्यों नहीं रहे थे? क्योंकि करमेसी को उस समय किसी काले सांप ने काट लिया, काला सांप ने काट लिया। इस बात का पता नारायणी माता को नहीं। और जिये ये मीणा युवक करमेसी के हाथ लगाया, लेकिन करमेसी तो आपके जा चुके थे, इनकी तो मृत्यु हो चुकी थी, और देखा कि शरीर से खून बह रहा है जहां पर सांप ने काटा था। और ये देखकर आपके आपके जो नारायणी माता है वो बिलखने लग जाती है, रोने लग जाती है कि मेरे साथ ये क्या हो गया। लेकिन इन मीणों युवकों ने धैर्य दिलाया माता ने कि जो हो गया देवी वो तो हो गया, ये तो सृष्टि का नियम है, किसी को आज जाना है कि नहीं काल जाना है। देवी थे चुप हो, माता किसी भी प्रकार से चुप होती है, और एक इन मीणाओं युवकों से एक आराधना करती है, इनको कहती है कि आप एक काम करो, आप मेरे पति का अंतिम संस्कार कर दो, मैं इनके साथ सती होने वाली हूं, आप इनका अंतिम संस्कार कर दो। श्याम हो रही है, और सनातन धर्म के अनुसार श्याम के बाद में अंतिम संस्कार नहीं होता है। ये युवक बोले ठीक है भाई मैं अंतिम संस्कार तो कर दे, पर इनके बदले माने के मिले? अब बोली थाने के चाहिए, थाने चाहिए बात चीज बताओ, थाने बात चीज मिलेगी। तो इन युवकों ने सोचा कि हम जहां पर गाय चरा रहे हैं यहाँ पे पानी नहीं है,
और ये देवी सज धज के बैठी है, पैसे वाली होगी, तो इनसे कह देते हैं कि आप हमारे लिए पानी का कोई जलाशय वगैरह का आप व्यवस्था करवा दीजिए। माता कहो आ युवका ने कि थारे मुंह एक जणो आ लियो लाठी और लाठी लेके आगे चल जाओ और नीचे नीचे उस लाठी की लाइन बनाते जाओ, पीछे मुड़कर मत देखना, जहां तक तुम जाओगे वहां तक पानी पानी हो जाएगा। तो एक मीणा को छोरो माता पा लाठी ले गए और आगे यहाँ लाठी लेके चालो, पीछे पीछे लाठी लाइन मार दो। लगभग आधो 1 किलोमीटर चल गयो, आधो किलोमीटर चल गयो, तो वो सोचो पीछे देखा तो सही, और जैसे ही देखा तो उस पूरे के पूरे क्षेत्र में एक नदी बह रही है। आज भी वो नदी आपकी बहती है आधा किलोमीटर में। इसके बाद में इन मीणाओं के युवकों ने, आपके मीणाओं के युवकों ने अंतिम संस्कार किया किसका, आपके, तो अंतिम संस्कार किया करमेसी का। और करमेसी के साथ अपनी इच्छा से करमेसी की चिता पे बैठ के नारायणी माता क्या हो जाती है, आपकी सती हो जाती है। तो सती कहां पर हुई है, तो बरवा की डूंगरी वाली पहाड़ी पर। अब सती हो गई तो यहां से सिस्टम खराब हुआ, यहां से मीणाओं ने अपना अधिकार जमाना शुरू। इतने विद्वान तो आप भी हो, पढ़े लिखे हुए, अपन बेरो है कि किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उसको मुखाग्नि कौन देता है, तो उसका पुत्र देगा या उसका घरवाला देगा या उसका समाज का बंदा देगा, और जो मुखाग्नि देता है वही उसका उत्तराधिकारी होता है। तो मीणा यही बात कह के अपना अधिकार जमा रहे हैं कि हमने नारायणी माता और करमेसी का अंतिम संस्कार किया है, उस आधार पे उनका उत्तराधिकारी हम होने चाहिए। जबकि नाई समाज का मानना है कि ये देवी हमारे कुल से, हमारी कुल देवी है, तो हमारा इस मंदिर पे अधिकार होना चाहिए। और ये विवाद इतना बड़ा कि राजस्थान की हाई कोर्ट तक आपका चला गया। अभी इस मंदिर पे मुख्य रूप से नाइयों का अधिकार है, पर हमें तो ये याद रखना है पेपर के हिसाब से कि किस लोक देवी के मंदिर के अधिकार को लेके नाई व मीणा जाति के समाज में विवाद चला था, तो आप याद रखेंगे नारायणी माता। अब इन बातों को मैं थोड़ा सा लिख देता। क्या लिखना है हमें आपका, कि नारायणी माता, नारायणी माता अपने पति, अपने पति करमेसी के साथ, अपने पति करमेसी के साथ, अपने पति करमेसी के साथ बरवा की डूंगरी, बरवा की डूंगरी, बरवा की डूंगरी पर सती हुई, बरवा की डूंगरी पर सती हुई। इसके अलावा करमेसी व करमेसी का अंतिम संस्कार, करमेसी का अंतिम संस्कार, अंतिम संस्कार किसने किया है आपका, तो अंतिम संस्कार किया है आपके मीणाओं के युवकों द्वारा, मीणाओं के युवकों द्वारा, मीणाओं के युवकों द्वारा। किसके द्वारा किया गया था, मीणाओं के युवकों। नारायणी माता के मंदिर को लेकर, नारायणी माता के, नारायणी माता के मंदिर को लेकर, नारायणी माता के मंदिर को लेकर नाई व, नाई व मीणा समाज में, मीणा समाज में, नाई व मीणा समाज में विवाद चला था, विवाद चला था, विवाद चला था। तो जल्दी से इस चीज को आप नोट डाउन करो, फिर आगे देख। ये लिख लिया आपने, मंदिर हो गया, जन्मस्थली हो गई, माता का मूल नाम, पति, नाई समाज की कुल देवी, ये जो थोड़ी सी कहानी थी वो मैंने आपको समझा दी। और सती हुई माता कहां पर वो लिख लिया, और करमेसी का अंतिम संस्कार किसने किया वो लिख लिया, और नारायणी माता के मंदिर को लेके विवाद चला। एक चीज नहीं लिखी कि माता का मेला तो हमने लिखा ही नहीं। माता का मेला
क्योंकि माता सती किस दिन हुई थी? तो वैशाख शुक्ल एकादशी को, क्या वैशाख के महीने चानन पक्ष में 11 को माता सती हुई थी। तो 20 दिन माता को मेड़ो लागे, तो अपन याद रखना है मेला, मेला। और मेला में आप याद रखा वैशाख शुक्ल एकादशी, वैशाख शुक्ल एकादशी। और एक बात और याद रख लेना कि जो मंदिर है, मंदिर 11वीं शताब्दी में, मंदिर 11वीं शताब्दी में, 11वीं शताब्दी में गुजर प्रतिहार शैली में बना हुआ है, गुजर प्रतिहार शैली में बना हुआ है, गुजर प्रतिहार शैली में बना हुआ है, बना हुआ है। ये लो आप, इतनी बातें याद रखनी है नारायणी माता। स्क्रीनशॉट ले लिया, हट जाता हूं मैं साइड में। आगे चले, अब आगे चलो। तो आज हमने आपके नारायणी माता और नारायणी माता के साथ साथ एक देवी कौन सी बारे में अध्ययन किया है? तो चामुंडा माता। इसके बाद में हम चलते हैं सुगाली माता, सुगाली माता। अब अगर थारे याद आवे तो सुगाली माता ना आपा पढ़ो, सुगाली माता ना आपा कद पढ़ी? तो जब आपा 1857 की क्रांति पढ़ी, तो 1857 की क्रांति के समय में चर्चा करी थरसागे किंगी सुगाली माता की। क्योंकि जब आपा 1857 की क्रांति में अव्वा पढ़ो कि अव्वा का संघर्ष, आप अव्वा के संघर्ष में आप याद करो कुशाल सिंह चंपावत, आपका कुशाल सिंह चंपावत ने 2 आपके युद्ध जीते हैं, याद करो आप, बिथोड़ा और चेलावास का युद्ध। आपके अव्वा का युद्ध वो हार जाता है, लेकिन उससे पहले 2 युद्ध आपके जीते थे। तब हमने चर्चा की थी सुगाली माता कि वह देवी जिसके 10 सिर व 54 हाथ है, वो माता कौन सी है? आपकी सुगाली माता। कुशाल सिंह चंपावत की कुलदेवी कौन है? आपकी सुगाली माता। माता जी का मंदिर कहां पर बना हुआ है? तो अव्वा में बना हुआ है। और अव्वा कहां पर है आपके? तो पाली में है। तो पहला 2-4 बातें तो आपने लिखो थे कि मंदिर कहां पर है। तो मंदिर आप याद रखना कि जो देवी का मंदिर है वो अव्वा में बना हुआ, अव्वा। और अव्वा कहां पर है आपका? तो अव्वा पड़ता है पाली के अंदर, पहली बात। दूसरी, देवी के, देवी के 10 सिर, 10 सिर व 54 हाथ है, 54 हाथ है। अब खुद थे अंदाजो लगाओ जी, देवी की इस प्रकार से 10 सिर हो, इस प्रकार से 54 आपके हाथ हो, उस देवी का लुक कैसा लगता? अब यह माने जा है कि जब अव्वा के संघर्ष में अव्वा के ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत ने मारवाड़ की सेना को, क्योंकि मारवाड़ की सेना है वो बिथोड़ा के युद्ध में आती है 8 सितंबर 1857 को, और कुशाल सिंह चंपावत उन्हें हरा देता है। इसके बाद में जब आपका एजीजी सेना लेके आता है पीए के साथ, मैकमोसन के साथ आपके, तो वो युद्ध आपका चेलावास का युद्ध लड़ा गया था उसके 10 दिन बाद में 18 सितंबर को। एक तरफ नेतृत्व अंग्रेज कर रहे हैं क्योंकि एजीजी आया हुआ है, जॉर्ज पेट्रिक लॉरेंस, और पीए मैकमोसन आया हुआ है। और इधर हम देखते हैं कि इधर आपके कुशाल सिंह चंपावत आपका नेतृत्व कर रहा है, भारतीय नेतृत्व कर। तो एक तरफ अंग्रेज, एक तरफ भारतीय, इसलिए इसे काला गोरा का युद्ध भी कहा जाता। तो ये युद्ध 18 सितंबर को लड़ा गया, और इस युद्ध में भी आपका कुशाल सिंह चंपावत विजय हो जाता है और मैकमोसन को मार दिया जाता है। और मैकमोसन की गर्दन को काट के, मैकमोसन की गर्दन को काट के आपके अव्वा के किले के सामने लटका दिया गया था कि ढोल बाजे चंग बाजे भेड़ो बाजे बांकियो, मैकमोसन को सर काट के अव्वा माथे टांगियो। कि ढोल बाजे चंग बाजे भेड़ो बाजे बांकियो, मैकमोसन को सर काट के अव्वा माथा टांगियो। ऐसा संघर्ष, ऐसा दिलेरी दिखाई थी हमारे वीर योद्धाओं ने। तो जब 2 युद्ध अंग्रेज हार गए थे, पहला तो जिसके साथ संधि है मारवाड़ के साथ, वो सेना हार गई, दूसरी स्वयं की सेना हार गई। इसलिए फिर एक बड़ी सेना भेजी गई थी ब्रिगेडियर होमस के नेतृत्व। और जब ब्रिगेडियर होमस के नेतृत्व में सेना आई थी, जो 20 जनवरी 1858 को युद्ध होता है, उस समय कुशाल सिंह चंपावत किले का भार आपके पृथ्वी सिंह को सौंप कर स्वयं शरण आपकी सहायता लेने के लिए बाहर चले जा। उस समय जब आपका ब्रिगेडियर होमस सेना लेके आता है, कुछ नसीराबाद के सैनिक थे, कुछ पालनपुर के सैनिक थे, इस प्रकार बड़ी सेना लेकर आए।
और ये युद्ध 20 जनवरी को स्टार्ट हुआ था। 20 जनवरी को घेरा डाल लिया जाता है अव्वा के किले को, और 24 जनवरी को ब्रिगेडियर होमस का अधिकार हो गया। अब ब्रिगेडियर होमस जैसे ही दुर्ग के अंदर प्रवेश करता है और माता जी के मंदिर को देखता है, और देखता है क्या देवी का स्वरूप है, 10 सिर है, देवी के 54 हाथ है, और वो देखकर चकरा जाता है। और उसके समझ में आया कि ये 2 युद्ध जीते हैं इस देवी की वजह से ही जीते, क्योंकि लोगों का मानना था कि कुशाल सिंह चंपावत जिस किसी युद्ध में जाता था पहले देवी की आराधना पूजा करके जाता। इसलिए उन ब्रिगेडियर होमस को लगा कि इस देवी की प्रतिमा को यहां पे रखना गलत है, इसको यहां से ले जाया जाए वरना फिर से क्रांति भड़क जाएगी। इसलिए ब्रिगेडियर होमस इस मूर्ति को अजमेर ले जाता है, और अजमेर से इस मूर्ति को बाद में पाली लाया गया। और जब 2018 के विधानसभा चुनाव थे, बी टाइम वसुंधरा राजे इस मूर्ति को पाली से पुनः अव्वा में स्थापित करवा देती। तो वर्तमान में तो ये मूर्ति वापस अव्वा में स्थापित है, लेकिन ब्रिगेडियर होमस इस मूर्ति को कहां पर ले गया था, तो प्रारंभ में अजमेर ले गया। इसके साथ साथ हमें याद रखना है कि जब वह 2 युद्ध कुशाल सिंह चंपावत जीत जाता है, तो इतिहासकारों ने कहा कि ये देवी कोई ऐसी वैसी साधारण देवी नहीं है, ये तो क्रांति की देवी है। तो 1857 की क्रांति की देवी किसे कहा जाएगा, तो 1857 की क्रांति की देवी कहा जाएगा आपके सुगाली माता को। तो इतनी बातें आपको याद रखनी। तीसरा पॉइंट क्या हो जाएगा हमारा कि 1857 की क्रांति की देवी, 1857 की क्रांति की देवी। क्रांति की देवी के साथ साथ हम याद रखेंगे कुशाल सिंह चंपावत की कुल देवी, कुशाल सिंह चंपावत की कुल देवी, आप चंपावत की कुल देवी, कुशाल सिंह चंपावत की क्या हो जाएगी, कुल देवी हो। ब्रिगेडियर होमस उस समय इस मूर्ति को कहां पर लेके गया था, तो ब्रिगेडियर होमस इस मूर्ति को अजमेर लेके गया था। लेकिन वर्तमान में कहां पर है, तो वर्तमान में आपके अव्वा में, क्योंकि पहले अजमेर में रखा गया, कुछ समय बाद में से जो पाली का बागड़ संग्रहालय है उसमें रखा गया, और चुनाव के समय में वसुंधरा राजे ने वापिस इस मूर्ति को कहां पे स्थापित करवा दिया, तो अव्वा में। याद रखना, अव्वा से यहां पे पहले कौन लेके गए, ब्रिगेडियर होमस, ब्रिगेडियर होमस। और ब्रिगेडियर होमस इस मूर्ति को कहां पर लेके गया है आपका, तो अजमेर लेके गया। अजमेर के बाद में ये मूर्ति कहां पर आई, तो आपकी पाली में, और वर्तमान में कहां पर है, अव्वा में। अव्वा में स्थापित किसने करवाई है, तो याद रखना 2018 विधानसभा चुनाव के समय, या विधानसभा चुनाव के समय, चुनाव के समय वसुंधरा राज्य द्वारा स्थापित, वसुंधरा राज्य द्वारा स्थापित, वसुंधरा राज्य द्वारा स्थापित। तो इतनी बात अपन याद रखनी है, क्यों था रे, तो सुगाली माता। तो जल्दी से सुगाली माता को नोट डाउन करो, फिर आगे चलते। आगे चले, आगे हम बात करते हैं आपके एक और देवी की, नागणेची माता की। चलो आगे हम बात कर लेते हैं किसके, आपके नागणेची माता, नागणेची माता। अब अपन नागणेची माता के बारे में के याद रखना है, तो सौ पहला तो आप याद रखांगा कि नागणेची माता का मुख्य मंदिर कहां पर है। तो नागणेची माता का मुख्य मंदिर बना हुआ है आपका, और वो मंदिर बना हुआ है नागाना गांव बाड़मेर में। क्यों, मंदिर का निर्माण किसने करवाया, तो मारवाड़ के महाराजा हुआ करते थे दूहड़, आपके राउत दूहड़, और राउत दूहड़ के द्वारा ये मंदिर बनाया गया। जब मैं थाने मारवाड़ पढ़ायो, जब बतायो कि राउत दूहड़ प्रारंभ में अपने ननिहाल रहते थे, और ननिहाल रहते थे तो ननिहाल में आपके खेल रहे थे, जी आपा कपड़े की बोल बना के खेले, और बोल बना के आपस में अपने मित्रों के साथ खेल रहे थे। और जब खेला, जब आपा देखा कि एक महिला पास में आपके गोबर के, जी अपनी भाषा में थेपड़ी के उस प्रकार कंडे थाप रही थी, और वो बोल है वो उस महिला के जाकर लगती, और जागे लागी तो आपके दूहड़ ने आपका कहा कि लो मन बोल दो आ। माता बोली तू मारे ही गांव में रह, माने ही मतलब मारे बेरो को नहीं कहीं कुल देवी कुने थाने,
ऋतु अधिकार और जमाए। तो ये बात आपके दुहड़ को अटक गई थी और दुहड़ अपनी माँ के पास जाता है, माँ से पूछता है कि माँ अपनी कुल देवी कौन है। माँ समझावा है कि कर बेटा कोई बात कौन, क्या ना ना मन बता कौन है। तो माता ने बताया था कि तुम्हारी कुल देवी है वो आपके चक्रेश्वरी देवी है जो कर्नाटक में है। तो कर्नाटक से राव दुहड़ मूर्ति लेके चलता है और कर्नाटक से जब प्रारंभ में इस माता का नाम चक्रेश्वरी देवी था और कर्नाटक में काठ की मूर्ति बनी हुई और कर्नाटक से लेके आपके नागनेची माता भी राव दुहड़ के साथ रवाना होती। और ऐसा माना जाता है कि माता ने ऐसा कहा था कि जिस भी स्थान पे तू रुक जाएगा वापस मुड़कर देख लेगा, उससे आगे मैं तेरे साथ नहीं जाऊं। तो राव दुहड़ कर्नाटक से इस मूर्ति को लेके चला था और हमारे बाड़मेर में गांव पड़ता है नगाना, और उस नगाना गांव में वो थक जाता है और मुड़कर देख लेता है पीछे, और उसके बाद में वो मूर्ति वहां से हिली ही नहीं। और मूर्ति जब हिली नहीं तो आपके दुहड़ ने कह दिया कि चलो माता जी का मंदिर यहीं पर बना देते। और नगाना गांव में मंदिर बनाने के कारण देवी का नाम क्या पड़ गया आपका, तो नागनेची माता नाम पड़ गया। वास्तव में माता का नाम तो आपका चक्रेश्वरी देवी था, पर नगाना गांव में मुख्य मंदिर बनाने के कारण देवी का नाम क्या पड़ा आपका, तो नागनेची माता पड़ा। तो नागनेची माता का मुख्य मंदिर कहां पर है, तो हम याद रखेंगे कि नागनेची माता का मुख्य मंदिर आपका नगाना बाड़मेर में। तो पहली बात मुख्य मंदिर आप, और मुख्य मंदिर कहां पर हो जाएगा, तो मुख्य मंदिर हो जाएगा नगाना, नगाना गांव। और नगाना गांव कहां पर है आपके बाड़मेर में, कहां पर है आपके बाड़मेर। इसके अलावा याद रखना है कि इस मंदिर का निर्माण किसने करवाया, तो निर्माण आपके मारवाड़ के जो महाराजा है राव दुहड़, और राव दुहड़ के द्वारा इस मंदिर का क्या करवाया गया था, राव दुहड़ के द्वारा मंदिर का निर्माण करवाया गया। इसके साथ साथ हमें याद रखना है दोस्तों कि जो नागनेची माता है वो राठौड़ राजवंश की क्या कहलाती है, कुलदेवी कहलाती। और माता की मूर्ति किसकी बनी हुई है, तो काष्ठ की मूर्ति बनी हुई। तो तीसरी बात हम याद रखेंगे, देवी की मूर्ति, देवी की मूर्ति, देवी की मूर्ति काष्ठ मूर्ति, काष्ठ की मूर्ति, काष्ठ की मूर्ति। किसकी मूर्ति है आपके, काष्ठ की मूर्ति है। इसके साथ साथ हम याद रखेंगे कि जो राठौड़ राजवंश है, राठौड़ राजवंश की कुलदेवी कौन हो जाएगी, नागनेची। कहीं का भी राठौड़ वंश हो, चाहे जोधपुर का हो, चाहे बीकानेर का हो, चाहे किशनगढ़ का हो, चाहे आपके, मैं फिर कहता हूं आपको, चाहे कहीं का राठौड़ हो, पर उनकी कुलदेवी तो कौन होगी आपके, नागनेची माता ही होगी। इसके साथ साथ तो राठौड़ राजवंश की क्या हो गई, कुलदेवी। राठौड़ राजवंश की क्या हो गई आपके, कुलदेवी। कि राठौड़ राजवंश की कुल, राठौड़ राजवंश की कुल। अब राठौड़ राजवंश की कुलदेवी तो है, पर राठौड़ों में एक ब्रांच चलती है, अगर आपने नाम सुना है, मैंने पहले भी पढ़ाया था, कल्ला राठौड़ आपके। तो कल्ला राठौड़ है, इन कल्ला राठौड़ की जो कुल देवी है, और कल्ला राठौड़ के बारे में हमें याद रखना है कि कल्ला राठौड़ की कुल देवी है वो नागनेची माता को नहीं मानते, वो आपके लटियाल माता को अपनी कुल देवी मानते। तो ये नोट लगा के हमें खास करके बात याद रखनी है कि कल्ला राठौड़ों की कुल देवी कौन है, तो कल्ला राठौड़ों की कुल देवी आपके लटियाल माता है, कल्ला राठौड़ों की कुलदेवी, कल्ला राठौड़ों की कुलदेवी। और कल्ला राठौड़ों की कुलदेवी कौन हो जाएगी, तो कल्ला राठौड़ों की कुलदेवी आपके लटियाल माता हो जाएगी, जिनका मंदिर भी आपका जोधपुर में बना हुआ है, लटियाल देवी, लटियाल देवी। तो इतनी चीजें आप जल्दी से नोट डाउन करो। एक दो बातें और बची है, फिर हम क्लास को पूरी करते हैं आपके। इसके साथ साथ आप याद रखोगे कि माता के उपनाम क्या है, उपनाम और याद रखना आप। माता उपनाम एक तो मैंने बता ही दिया, मुख्य नाम क्या है, तो चक्रेश्वरी देवी, चक्रेश्वरी देवी आप। इसके अलावा माता को नगाना राय कहा जाता है,
नगाना में मुख्य मंदिर है, इसलिए नगाना राय भी कहा जाता है। इसके अलावा माता को पंखुनी देवी कहा जाता है। कौन सी देवी आपकी? पंखुनी देवी। तो ये 3 नाम आप माता के उपनामों में याद रखना कि माता को चक्रेश्वरी देवी कहा गया है, नागाना राय कहा गया है और पंखुनी देवी भी कहा गया है। माता के अन्य मंदिर भी बने हुए हैं, जैसे एक तो अन्य मंदिर आपका मेहरानगढ़ दुर्ग जोधपुर में हो गया, मेहरानगढ़ दुर्ग जोधपुर। इसके अलावा बीकानेर में भी आपका मंदिर बना हुआ है, तो बीकानेर में भी माता का मंदिर है, बीकानेर अन्य मंदिर। तो इतनी बातें दोस्तों हमको याद रखनी है, किससे? आपके, तो इतनी बातें हमें याद रखनी है नागणेची माता से, कि नागणेची माता का मुख्य मंदिर आपके तो नगाना गांव बाड़मेर में है। निर्माण आपके राव दूहड़ ने करवाया है। देवी की मूर्ति किसकी बनी हुई है? तो काष्ठ की मूर्ति बनी हुई है, काठ की मूर्ति। और राठौड़ राजवंश की क्या कहलाती है देवी? तो आपकी कुलदेवी कहलाती है। पर कल्ला राठौड़ों की कुलदेवी कौन है? तो इसके बारे में हम खास करके याद रखेंगे, लटियाल देवी है। माता के उपनाम क्या है? तो चक्रेश्वरी देवी कहा जाता है, नगाना राय कहा जाता है और पंखुनी देवी कहा जाता है। माता के अन्य मंदिर कहां पर बने हुए? तो मेहरानगढ़ दुर्ग जोधपुर में बना हुआ है और आपके बीकानेर में बने हुए हैं। तो इसी के साथ धन्यवाद साथियों, जय हिंद जय भारत। आगे मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।